बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साइंस का मानना है कि इस दुनिया में तकरीबन 6 या 7 लोग आपके जैसा चेहरा रखते हैं, यानी आपके हमशक्ल होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपके जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होता है, वो भी जो हूबहू आपके जैसा दिखता है और वो इस वक्त भी आपके साथ मौजूद है। आज हम आपके लिए जिन्नात के हवाले से कुछ ऐसी ही नई और दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह जरूर टाइप कर दीजिएगा। नाजरीन, दरअसल जब एक इंसान पैदा होता है तो इब्लीस अपने साथियों में से एक जिन को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, और वो भी सारी जिंदगी के लिए। इस तरह वो जिन उसका हमेशा का साथी बन जाता है। इसलिए इसको उर्दू में हमजाद और अरबी में कारीन कहते हैं। इस जिन का काम लोगों पर हावी होकर गलत काम कराना होता है, पर अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो कारीन मुकम्मल तौर पर आप पर हावी नहीं हो सकता। वो मोमिनों पर सिर्फ वसवसे ही डाल सकता है। जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा गुनाह कर लो, अभी बैठ जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं, फजर की जमात में अभी 10 मिनट बाकी हैं। इस तरीके के जो ख्यालात आते हैं वो इसी शैतान के वसवसे होते हैं। और जब इंसान को गुस्सा आता है तो यही वो जिन होता है जो उसको गलत फैसले लेने पर उकसाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये गुमराह होकर ऐसा कोई काम कर बैठे जो अल्लाह की नजरों में न काबिले माफी हो और अल्लाह की नाफरमानी या शिर्क की हालत में ही इसे मौत आ जाए। एक हदीस में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को उसका साथी नहीं बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमजाद ना हो। तो इस पर सहाबा इकराम ने सवाल किया, या अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी कोई हमजाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस पर गिरफ्त दे दी है। मैंने इसे इस्लाम की दावत दी और ये ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया और अब मुझे नेकी की ही दावत देता है। नाजरीन, ये हमजाद जिन आपके साथ रहता तो है, पर क्या आप जानते हैं इसकी खुराक क्या है, यानी ये क्या खाता है? इसकी खुराक इंसान को जिंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करना होती है। और अगर आप इसको इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये और भी ताकतवर होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गुनाह के काम तन्हाई में यानी अकेले में होते हैं, मसलन गंदी फिल्में वगैरह देखना, जिना, फहाशी, या आपको इतना गुस्सा दिला देना कि वो जाकर किसी के कत्ल पर ही खत्म हो, इसे गाने सुनना भी बहुत पसंद होता है। ये लंबी जिंदगी की उम्मीदें भी दिलाता है। अगर आप उल्टे हाथ से वो काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने मना किया है, जैसे खाना खाना या पानी उल्टे हाथ से पीना, ऐसे छोटे छोटे अमल से भी आप उसको उसकी खुराक दे रहे हैं और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जैसे एक इंसान को उसकी खुराक खाने से ताकत मिलती है, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर फौत करवा सके, पर अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से इन्हें वसवसे डालने तक ही महदूद रखा है। लिहाजा ये जबरदस्ती जिस्मानी तौर पर आपसे कोई गलत काम नहीं करवा सकते। मसलन अच्छा बुरा रास्ता चुनने का पूरा इख्तियार आपका खुद का होता है, बस ये आपको मशवरे दे सकते हैं। कुरान पाक की सूरे काफ आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, फिर इसका साथी शैतान कहेगा कि खुदा मैंने इसको गुमराह नहीं किया है, ये खुद ही गुमराही में बहुत दूर तक चला गया था। दोस्तों, ये हमजाद आपका हूबहू हमशक्ल होता है। इसका नाम, कद, चाल, बात करने का तरीका और आवाज सब कुछ बिल्कुल आप जैसा ही होता है। जैसे कि आप खुद को शीशे में देखते हैं, यह आपके साथ हर पल रहता है और जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक ये आपके साथ ही रहता है। और इसी वजह से ये आपके मुताल्लिक हर चीज जानता है, हर वो चीज जिसका इल्म सिर्फ आपको है, हत्ता कि आपके पासवर्ड्स और वो काम भी जो आपने तन्हाइयों में अंजाम दिए हैं। इसको हर वो चीज मालूम है जो आप करते हैं। जादूगर और आमिल वगैरह जो शैतानी कामों को अंजाम देते हैं, वो भी इन्हीं हमजाद की मदद लेते हैं। वो हमजाद के जरिए से ही आपके बारे में जानकारियां निकलवाते हैं, जिसे सुनने के बाद इंसान चौंक जाता है और उस जादूगर या शैतानी काम करने वाले पर भरोसा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है
कि जिन्नात उन जादूगरों और बुरे आमिलों की बातों में आकर उन्हें मालूमात देते हैं, बल्कि वो जादूगरों से कई मुख्तलिफ मुआहदे तय करते हैं। इनसे अलग अलग तरह के जायज और नाजायज काम करवाते हैं। उसके बाद आपसे जुड़ी कोई जानकारी वो उस जादूगर को देते हैं। ये हमजाद जिन ऐसी ऐसी शर्तें बताते हैं जिसमें बज़ाहिर तो इंसान को अपना फायदा नजर आ रहा होता है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि ये सामने वाले जादूगर या बुरे आमिल को मुशरिक बना देते हैं और उससे अल्लाह और उसके अहकामात की तौहीन भी करवाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। एक हमजाद और बुरे आमिल के बीच में मुआहदा हुआ। हमजाद ने आमिल से कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हारे हर जायज नाजायज काम करूंगा, जो तुम कहोगे जैसा कहोगे वैसा करूंगा, पर इसके बदले तुम्हें एक हफ्ते पानी से दूर रहना है। अब नाजरीन, सुनने में तो ये बात एक बहुत आसान सा ऑफर मालूम होती है, पर आप जरा सोच कर देखिए कि क्या होगा अगर वो शख्स ऐसा करता है। वो अपनी जिंदगी के उस हफ्ते में सरापा नापाकी में ही रहेगा, न गुस्ल करेगा और न ही नमाज के लिए वुजू कर पाएगा, और अगर ऐसे में रूह कब्ज हो गई तो वो इसी हालत में पछताता हुआ मर जाएगा। और इसकी एक गलीज शर्त ये भी हो सकती है कि किसी निहायत ही नापाक चीज से कुरान करीम की आयत अपने पैरों पर लिखो। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। और जैसा कि इबलीस ने कहा था कि मैं इंसानों से अफजल हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और इसको मिट्टी से, इसलिए ये सभी जिन्नात खुद को इंसानों से अफजल मानते हैं। और यही वजह होती है कि जब मुआहदा हो रहा होता है तो ये हमजाद या जिन इन आमिलों का गुलाम नहीं बन रहा होता, बल्कि खुद इनको मजबूर कर रहा होता है कि वो इनकी गलीज शर्तें मान ले। और ये इल्म और हिकमत से खाली लोग इनकी बातों में आके पूरी इंसानियत अपने अशरफुल मखलूक के रुतबे और लक़ब समेत अल्लाह रब्बुल इज्जत की करीम जात की भी तौहीन करवाते हैं और अल्लाह ताला को छोड़कर इन शयातीनों से मदद मांगते हैं, जो कि खुला शिर्क और गुमराही है। और दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला के नजदीक माफ करने के लायक नहीं है, और इसी वजह से जादू करने या करवाने वाले की कोई इबादत या दुआ कबूल नहीं होती और वो दायरा इस्लाम से भी बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसने ऐसा कोई काम करवाया हो, ये ऐसा करने की सोचा हो, तो मेरे अजीज दोस्त, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अभी अल्लाह से सच्ची और पक्की तौबा करें और आइंदा ऐसा ना करने का अहद करें। अल्लाह बड़ा करीम है, वो माफ कर देगा। कुरान करीम सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। यकीनन अल्लाह तो सारे ही गुनाहों को माफ कर देता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, कुछ जादूगर तो इसे कारोबार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा जब ये गुमराह मुसलमान जिनका अकीदा निहायत ही कमजोर होता है किसी आमिल या जादूगर के पास अपने मसले लेकर जाते हैं, तो वो लोग अक्सर उनका और उनकी माँ का नाम पूछकर ऐसी बातें बता देते हैं जो सिर्फ आपको ही मालूम होती हैं, और इसके बाद उन लोगों का अकीदा अल्लाह से हटकर इधर मुंतकिल हो जाता है और उनको लगता है कि फला साहब तो बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, पर हकीकत तो ये है कि ये एक नंबर के फ्रॉड होते हैं और ये शैतान के चेले आपको जहन्नम की दावत दे रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम हरगिज ये नहीं कहते कि नेक और अच्छे आमिल नहीं होते। अल्लाह वाले हमेशा इस दुनिया में रहेंगे, इसलिए जो नेक लोग होते हैं वो अगर आपके ऊपर सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर ही दम कर दें, तब भी आपको शिफा नसीब हो जाएगी। लेकिन उसमें किसी शैतान का दखल नहीं होता। वो रहमानी आमिल होते हैं, वो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ करते हैं, तब जाकर उनके अमल आपके हक में काम करते हैं, और न उनकी आपसे कोई ज्यादा डिमांड होती है और न वो आपसे कोई मोटी रकमें चार्ज करते हैं। अब लौट के अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की हकीकत ये है कि असल में ऐसा होता है कि जादूगर या आमिल का हमजाद जिन सामने वाले इंसान के हमजाद जिन से मालूमात लेकर आमिल को बता देता है, और आपका हमजाद जो कि हर पल आपके साथ रहता है, उसे आपकी हर एक चीज डिटेल में मालूम रहती है। और दोस्तों, जब इंसान की मौत हो जाती है तो ये हमजाद जिन उसी शख्स की शक्ल में दुनिया में मौजूद रहता है, और यही वो जिन होता है जिसको लोग बदरू कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फला शख्स के ऊपर किसी की रूह आ गई, और वो पूरी डिटेल भी उस शख्स की बताता है कि मैं ऐसे मरा था, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे जीता था। अब सुनने वाला ये समझेगा कि वाकई में फला शख्स की रूह इसके ऊपर आ गई है। अब इससे कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मरने के बाद जिंदगी दरअसल हकीकत में है ही नहीं, और इंसान की रूह मरने के बाद भी इस दुनिया में भटकती रहती है। अब दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं
अगर कोई चाहे तो अपने हमजाद से राब्ता भी कर सकता है, जिसके लिए उसे कुछ मखसूस अमल करने होते हैं, जिसमें मखसूस कुरान की आयत की तौहीन करना भी शामिल होता है, नाउजुबिल्लाह। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो इंसान से शैतान की इबादत भी करवा ले। लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि शैतान रोजे अव्वल से ही इंसान से जलता आया है, जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक का इरशाद है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और दोस्तों, जब अल्लाह पाक ने भी हमें इसके फितने से आगाह कर दिया तो हमें ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने शैतान से मुआहिदा कर लिया तो यकीन जाने कि आपको सिवाय पछतावे के कुछ नहीं हासिल होगा। अल्लाह ताला का इंसानों पर करम है कि इसने हम पर इन शैतानों को मुसल्लत होने से रोक दिया और हमें इख्तियार दिया कि हम नेकी और बदी में से किसी भी रास्ते को चुन सके। और ये अल्लाह पाक से बेवफाई होगी अगर हम उसके अहकामात को नहीं मानेंगे। हमें हमारे रब से मोहब्बत है और वो करीम रब भी हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हम हरगिज शैतान की पैरवी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने रब के वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब जब हमने हमजाद जिन के बारे में बात कर ली तो हम आपको बताते हैं कि जिस तरह इस दुनिया में अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं, उसी तरह हमजाद जिन के वसवसों से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए एक हमजाद फरिश्ता भी मुकर्रर कर रखा है। और वो भी हमारे साथ साए की तरह रहता है। और जितने ख्यालात आपके जहन में आते हैं नेकी करने के, वो ज्यादातर उसकी तरफ से इशारे होते हैं कि हमारे हाथों नेकी के काम हो जाएं। जबकि हमजाद जिन हमें उस काम को करने से रोकता है। अगर आप नेकी करते हैं, अल्लाह का जिक्र और इबादत करते हैं, तो ये उस हमजाद फरिश्ते की खुराक होती है, जिससे उसे ताकत मिलती है। और वो अपनी ताकत से आपको अल्लाह के हुक्म के साथ इस हमजाद जिन के वसवसों से बचाएगा। और अगर इससे हमजाद जिन ताकतवर हो जाए तो ये हमजाद फरिश्ते को कमजोर कर देगा। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया की आजमाइश में डाला जरूर है, पर एक सीधा रास्ता अपने नबियों के जरिए लोगों को बता दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान की शक्ल में वो रास्ता दिखा भी दिया। कुरान करीम में इस बात का जिक्र भी किया गया है। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें इस जमीन पर कुछ साल आजमाइश के लिए भेजा है, ताकि हम भी देख लें कि हम उसके कितने वफादार हैं, या हमारा ईमान कितना सच्चा है कि हम शैतान के हाथों का खिलौना न बन जाएं। ये दुनिया हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल कुरान में खेल तमाशे से की है। और एक जगह इस दुनिया की हैसियत मच्छर या मक्खी के पर के बराबर भी नहीं बताई। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर। दोस्तों, अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको शैतान के वसवसों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दीगर तारीखी, हकीकी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे भी जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।